राम धनी तो और थोड़े जोर से बस 2-3 दिन की बात और है। हाँ फिर तो हमने फूल लेन पकड़ू आ गए तो आप ही कहियो राम धनी और आप ही कहियो कौन कमी। राम धनी तो कहने का भाव भगवान से कहा प्रभु आपकी सेवा मिलती रहे। बोले ठीक है। आज उन्होंने ये वरदान दिया, सुतल लोक का राजा बना दिया। जाओ वैवस्वत मनवंतर के बाद में तुम स्वर्ग के राजा बना दो। अच्छा ये कथा आप सबने सुनी होगी, कई प्रकार से कई बार सुनी होगी, लेकिन ये कथा हमें और आपको क्या सिखा रही? इस कथा की विशेषता क्या है? आप देखना, राजा बलि ने किया है सीधा और अपन लोग करते हैं उल्टा। राजा बलि ने क्या किया? लक्ष्मी के पीछे नहीं भागे, नारायण उन्हें मिले सो नारायण को पकड़ लिया, सो लक्ष्मी जी उनके घरे बिना बुलाई आई। और अपन लोग कर रहे हैं उल्टा। आज के आदमी को नारायण से नहीं है मतलब, भगवान से मतलब नहीं है, और लक्ष्मी चाहे सबको। भाई आप देखना, अपन किसी से कहो मंदिर जाया करो, अरे और कहाँ समय धरो, भगवान की सेवा किया करो, कहाँ समय धरो, रामायण पढ़ा करो, कहाँ समय है। और लक्ष्मी चाहे सबको। अगरबत्ती लाए फरत है लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ हो में वस्त्र ना कोई पाता, पूरी हमारी तिजोरी में आ जाए। लक्ष्मी चाहे सबको और नारायण से नहीं है किसी को मतलब। अब अच्छा विचार करो, नारायण की करो तुम बुराई, धर्म के लिए कहो, पाखंड मंदिरों के लिए कहो, व्यापार दुनिया में, और आकर के भगवान से तुम्हें मतलब नहीं है। और लक्ष्मी चाहे तो कब आ सकत। जैसे भैया से तुम 2 टाइम लड़ो, अब भाभी को करो न्यो तो कब भाभी आ है। भाई पतिव्रता नारी जहां उसके पति का सम्मान नहीं होगा वो कभी नहीं जाएगी। और जे है भी, जैसे अब ब्याह करो तुमने भैया को नहीं बुलाओ, रिश्तेदारों की दबन में केबे में अगर भाभी आलो जे है तो ए दौरे हुआ है और वो दौरे में हो कबे कल जे पता नहीं पा रहे होते हैं, सही कि नहीं? और अगर भाभी के लिए बुलाना है, अगर भाभी से अगर कहूँ लड़ाई हो परी हो ने बनत हो, तो भाभी से अगर लड़ाई झगड़ा हो तो भैया को पकड़ के बैठा ले। और भैया अगर तुम्हारी पकड़ में आ गए तो भाभी बिना भैया के 1 दिन रह ले, 2 दिन रह ले, 3 दिन रह ले, 4 दिन रह ले। फिर भाई एक नहीं एक दिन यहाँ है कि क्या घर की खबर नहीं आऊ तुम्हें तो क्या डटे है, आए कि नहीं आए, बिना बुलाइया है। इसी प्रकार नारायण को पकड़ ले, लक्ष्मी के चेहरे ने बनो। लक्ष्मी के चेहरे बने हैं अपन, नारायण से नहीं है मतलब। सुबह लक्ष्मी नहीं आ रही, नारायण को पकड़ लो, नारायण है उसका पति। अगर नारायण तुम्हारी पकड़ में आ गए तो लक्ष्मी तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेगी। लेकिन अपन कर रहे उल्टा, लक्ष्मी चाहे सबको, नारायण से नहीं है मतलब। सुबह आउट लो है तो ना हो आउट है, माँ हो चली जाए। ये आप देखना, लक्ष्मी की 2 आसने हैं। एक लक्ष्मी बैठा था काय पे? कमल के फूल पे बैठत के नहीं बैठा। और एक लक्ष्मी बैठती है काय पे? उल्लू पे। उल्लू पे भी लक्ष्मी बैठा। एक लक्ष्मी बैठती है उल्लू पे, एक बैठत कमल पे। अगर बिना नारायण को भजे लक्ष्मी चाहोगे तो वो उल्लू पे बैठ के आए। अकेली लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आएगी, तुम्हारी पूरे घर को उल्लू बनाएगी और पता नहीं पर है कबे भाग गई। साल 6 महीना में ऐसो लगे कि अब अपने आगे नहीं टकराओ को। हाँ इतनी पैसा, इतनी लक्ष्मी, एक आई झटका में पता नहीं पर है कि कबे आई थी कबे चलेगी। वो गांव के नरवा घाई, गांव में नरवा नहीं होता, एक झला में 2 ही ढींगो आदमी वो तर पे छक जाते, तर पे के तर पे। आ घंटा खुल गाओ सो धूरा उड़न लगत, बाल बच्चे छप छप कड़ जात। ऐसा ही उल्लू वाली लक्ष्मी अगर नारायण को नहीं भजोगे, जबरदस्ती कमाओगे तो उल्लू पे बैठकर आएगी, तुम्हारे पूरे घर को उल्लू बनाएगी और चली जाएगी। और नारायण को भजोगे, उनको पकड़ोगे तो लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठ करके आएगी। नारायण के साथ वाली लक्ष्मी बैठती है कमल के फूल पर। थोड़ी मेहनत से आएगी, रुक रुक करके आएगी, और ज्यों ही आएगी तुम्हारे घर को कमल की तरह खिला देगी। और कमल पर बैठ करके आएगी, कमल की तरह खिला देगी। इसलिए लक्ष्मी कमाना है तो उल्लू वाली नहीं, हमें कमल वाली लक्ष्मी कमानी चाहिए। हमें लक्ष्मी के चेहरे नहीं, हमें नारायण के दास बनना चाहिए। अगर नारायण पकड़ में आ गए तो लक्ष्मी तो अपने आप तुम्हारे आगे पीछे डोलेगी। इनने वही किया, नारायण को पकड़ा सो आ गए, इनने वरदान दिया, ये गए यत्र तत्र पहुंचे। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान आज जो है
बड़े आनंद से वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया। परीक्षित जी कहने लगे, भगवान हमारे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या? आपने कहा था कि चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। आज चौथा दिन है, शाम होने को आई, लेकिन आपने कन्हैया जी की चर्चा ही नहीं कर रहा। भगवान का जन्म होगा कि नहीं होगा? ये कहने लगे भगवान का जन्म बिल्कुल होगा, आज ही होगा। तो बोले सुनाइए ना, भगवान के जन्म की कथा सुनाओ ना। कन्हैया कब आएंगे? जिनकी कथा को सुनने के लिए हम इतने दिन से लालाए थे, बैठे हैं, भगवान उनकी कथा आएगी कि नहीं? ये कहने लगे बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन सुनो परीक्षित। सुखदेव जी कहने लगे, राजन तुम्हें कृष्ण जन्म की कथा के पहले थोड़ी सी राम कथा सुननी पड़ेगी। भागवत के 2 अध्याय में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को राम कथा सुनाई है। 2 अध्याय में राम कथा सुनाई है। अच्छा, राम कथा काहे सुनाई इनने? आप और देखियो। अच्छा, ये तो एक जगह और वो उल्टो भाव है। कहा? जैसे आप देखो गिनती पढ़ा थे जब अपन, तो गिनती में पहले का आउ तेकना, फिर आउ दूनी, फिर तिरका, फिर चौके। लेकिन इतने उल्टो का है भाव भाई? पहले आउ थे का दूनी 2, फिर आउ थे तिरका 3। तो पहले आउने ते 2 माने द्वापर, अब फिर आउने ते 3 माने त्रेता। तो पहले आना था द्वापर माने 2, अब फिर 3 माने त्रेता। लेकिन इतने उल्टो कहो कि पहले आ गो त्रेता और बाद में आओ द्वापर। पहले 3 बाद में 2 का है, उल्टो का है रहो भाई। इसलिए रहा, भगवान ने सोची अगर पहले द्वापर कर दिया और कन्हैया हो गए तो कन्हैया की लीलाएं देख करके आदमी बिगड़ जाएगा। राम की मर्यादाएं ओखों को समझ में आए, राम की मर्यादा नहीं आएगी समझ में। इसलिए पहले जीवन में होनी चाहिए राम की मर्यादा, बाद में कन्हैया की लीलाएं समझ में आएंगी। अपन लोग राम की मर्यादा जीवन में उतार नहीं रहे और कन्हैया की लीलाओं के पीछे पड़े हैं, तो दिक्कत बन जाती। इसलिए पहले राम की मर्यादा, इसलिए पहले कौन आया? त्रेता। त्रेता माने 3, त्रेता पहले आया। उसमें राम जी का जन्म हुआ, राम कथा हुई, आदि आदि ये सब चलता रहा। कहने का भाव क्या? राम कथा हुई, रामायण। त्रेता में क्या हुआ? रामायण। रामायण क्या है? 2 अध्याय में इनने सुनाई है। अपन 1-2 चीजों को समझते हैं नहीं, रामायण तो बहुत बड़ी चीज है। एक चौपाई का ऐसा अर्थ है, एक चौपाई में फंस जाओ तो 7 दिन निकल जाएंगे। रामायण में बहुत सी कथाएं हैं। जैसे रामायण में कई सीता जी को हरण नहीं भाव, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। हाँ, सीता जी के एक भैया हते, राम जी की सगी बहन हती, इनके जीजा हते। हाँ, राम जी ने धनुष नहीं उठाया। और जो सब लिखो कहाँ है? तुलसी कृत रामायण में लिखो, और कहूँ नहीं लिखो। राम धनी तो थोड़ा जोर से, राम धनी तो। हमारे डुंगाश्रय से साहू जी पधारे हैं दादाजी, आपके यहाँ पर विगत 2-2.5 वर्ष पहले भागवत कथा हुई थी, बड़ा अच्छा, बहुत बहुत मान। राम धनी तो, थोड़े ढीले बोल रहे हैं। हाँ, राम धनी तो मालूम पहले क्यों ये रखा? पहले इसलिए रखा गया, पहले इसलिए रखा गया कि राम की मर्यादा जीवन में होनी चाहिए। अच्छा, रामायण क्या है? रामायण क्या है? रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अपन लोगों ने आजकल साधारण किताब मानने लगे, घरों में रामायण रखी है, मचेरों पे धरी है, धूरा चढ़ रही। जबकि याद रखना, अगर रामायण में जिस घर का भाई भाई भरत चरित्र पढ़ लेगा, वो भाई कभी जायदाद पैसे भाई से लड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल गारंटी है। जो भाई, जो बेटा राम वनवास की कथा पढ़ लेगा, वो कभी भी जायदाद के पीछे अपने पिता से लड़ेगा नहीं। जब वो कथा में सुनेगा कि धन्य है वो राजा राम, जिनको राजा बनना था, पिता की आज्ञा पे वनवासी बन गए, तो हमें भी अपने माँ बाप से नहीं लड़ना। लेकिन अपन रामायण नहीं पढ़ते, सो घरों में ये घपड़ताले हो रही। हाँ, अगर जो बेटे रामायण पढ़े, राम वनवास की कथा पढ़ेंगे, वो जायदाद पैसे कभी पिता से नहीं लड़ सकते। आजकल रामायण घरों में पढ़ी जाना बंद हो गई, सो हमारे संस्कार छूट रहे। आजकल देखना, अगर लड़का की असलियत देखने हो, पहले तो लड़का खूब चाहत, हल्के में बाल बच्चे का कहने लगा, जब मम्मी हमारी आए, जा हमारी आए, कहते नहीं कह हल्के में, जब मम्मी हमारी आए। और जैसा ही बड़े हो जा, सो का कहने लगा, जब मम्मी तुम्हारी आए, जब तुम्हारी आए। आजकल के बच्चों की असलियत देखना हो तो देखना,
जायदाद में एक कमरा कम दे के देख लियो, 1,00,000-2,00,000 कम दे के देख लियो, 1 एकड़ कम जमीन दे के देख लियो, लड़का अपनी असलियत बता दे। क्यों? क्योंकि रामायण नहीं पढ़ रहे। तो 1 एकड़ में बाप से लड़वे ठाड़े हो जात, 1 फुट पे लड़वे ठाड़े हो जात। नहीं तो याद रखना, अगर राम वनवास की कथा पढ़ेगा जो बेटा, वो कभी नहीं लड़ेगा। नहीं तो आज के बेटों को जायदाद चाने बरोबर, घर चाने बरोबर, और उन्हीं बाल बच्चों से पूछो, आजकल के बाल बच्चे कहने लगा तो और हम हक के आए मुंह फोड़ के ले लें, कहत क्या नहीं कहत, हक चाने बराबर। और उन्हीं बच्चों से पूछो कह रे बाप मताई कौन खो चाने, तो बाप मताई को खो नहीं चाने, आजकल जायदाद सब खो चाने और दद्दा बहू को खो नहीं चाने। हाँ, इसलिए याद रखना, कारण क्या, उन बच्चों ने रामायण में राम वनवास की कथा नहीं पढ़ी, भरत चरित्र नहीं पढ़ा। इसलिए अपने घर में राम कथा जरूर बच्चों को पढ़ानी। रामायण के 2 दोहे अपने घर में रोज होना जरूर भाव चाहिए। रामायण कोई साधारण नहीं है। स्वर्ग जावे के लाजे सीधी नसेनिया बनाई गोस्वामी जी ने, सीधी नसेनी। अब अपन औरों के मन में प्रश्न आओ कि यार नसेनी हुए तो गोड़ा सुई लगी रे, नसेनी में गोड़ा हो के नहीं हो, लिखो कहाँ है कि या नसेनी आए, रामायण नसेनी आए कि नहीं, लिखो है वो तई पढ़ियो, रामायण में लिखो है, कहाँ लिखो कि स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारणिहार। क्या है? स्वर्ग नसेनी हरि कथा, स्वर्ग जावे की नसेनी आए। अच्छा, जब जा नसेनी है तो ये में गोड़ा सुई भाव चाहिए भाई, नसेनी में रेत है का गोड़ा, तो रामायण में गोड़ा है क्या नहीं है? गोस्वामी जी से पूछिए में गोड़ा कहाँ है, बोले 7 जे कांड हैं जे गोड़ैया हैं, 7 कांड जो है जे गोड़ैया हैं। कौन कौन से? रामायण में पहले क्या है? बालकांड। अच्छा, बालकांड पहले का है? पहले होने तो अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में होते राजा दशरथ, राजा दशरथ के ना होते बाल बच्चे, फिर वे बाल बच्चे खेलते, फिर लिखो जातो बालकांड। लेकिन नहीं, पहले बालकांड। बालकांड क्यों है? पहला गोड़ा है। बालकांड माने बालक, हम और आप, हमने जन्म लिया, हम होते हैं बालक, सो अपनो लगो बालकांड। फिर अपन भय बड़े 15 साल की उम्र में पहुंचे, युवा भय, तो फिर आता है क्या? अयोध्या कांड। माने अपने जीवन में भी अयोध्या कांड लगना चाहिए। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब जहां कभी युद्ध ना हुआ हो, नित्य उत्सवो, नित्य सौख्यो, नित्य श्री, नित्य मंगलो। तो अपने अंदर भी जब अपन जवान हो जाओ तो काम इंद्री और ज्ञान इंद्रियों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर रामायण पढ़ोगे तो काम इंद्री कभी हावी नहीं हो पाएंगी, तुम अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकोगे। इसलिए अगर हमारी काम इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों में युद्ध नहीं होगा तो हमारा भी लग जाएगा क्या? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद कौन सा कांड है? आरण्य कांड। आरण्य कांड में क्या है? जंगल की कथा है। जब अपने मन में काम इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों में युद्ध नहीं होगा तो अपना मन ही वन बन जाएगा, अपना मन ही वन बन जाएगा, सो अपना भी लग जाएगा आरण्य कांड। उसके बाद में क्या है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की मित्रता है, हनुमान और सुग्रीव की मित्रता है, सुग्रीव और राम की मित्रता है। जब अपना मन ही वन बन जाएगा तो आत्मा और परमात्मा की हो जाएगी मित्रता, सो अपना भी हो जाएगा क्या? किष्किंधा कांड। किष्किंधा के कांड के बाद में है सुंदर कांड। और जब आत्मा परमात्मा की मित्रता हो गई तो सुंदर कांड में लंका का दहन हुआ। अपने अंदर भी जो क्रोध की, ईर्षा की लंका है उसका दहन हो जाएगा, सो अपना भी सुंदर कांड। फिर आता है क्या? लंका कांड। लंका कांड में राक्षस मारे गए, रावण, कुंभकर्ण आदि मारे गए, तो अपने अंदर भी क्रोध रूपी रावण बैठा है, अहंकार रूपी रावण बैठा है, अपने अंदर का भी वो रावण मर जाएगा तो अपना भी लग जाएगा लंका कांड। लंका कांड के बाद में क्या है? उत्तर कांड। उत्तर कांड माने उत्तम। अगर अंदर का रावण मर गया, मन ही वन बन गया, आत्मा परमात्मा की मित्रता हो गई, तो तुम्हारा भी मनुष्य जन्म उत्तम तुमने जी लिया, सो अंत में आ गया उत्तर कांड। गोस्वामी जी ने कहा ये 7 घोड़ा है। एक कलयुग को आदमी कहने लगो रे इतने घोड़ा कौन को उचाड़ पे? हाँ, 7 घोड़ा को उचाड़ ले, इतनी बड़ी रामायण पढ़ को पे है, कोने पढ़ पे? बोले तो बोले इतनी ने पढ़ पे, तना खलकी करो। वो स्वामी जी कहने लगे तो सुनो, अबे समझी आड़े में, अब समझ ले खड़े में। हाँ, खड़े में भी जाना सेनी है, और खड़े में एक फायदा ही में 3 घोड़ा है। रामायण सीधरियों कमऊ खड़ी,
हरी धरियो तो रामायण पे का लिखो रेत राम चरित मानस, लिखो रेत के नहीं राम चरित मानस। तो बोले खड़े में है 3 गोड़ा राम चरित मानस, और 3 गोड़ों में एक फायदा है, नसेनी चढ़ी जात है नीचे से चढ़ा तो नसेनी के नहीं, तो एक गोड़ा चढ़ने हैं भली 3 गोड़ा है। नीचे क्या है मानस, और मानस के ऊपर क्या है चरित्र, और चरित्र के ऊपर है राम। मनुष्य, मानस माने मनुष्य हम और आप, मनुष्य के ऊपर है चरित्र। मनुष्य अगर चरित्र रूपी गोड़ा चढ़ जाए, मनुष्य अपना चरित्र सुधार ले तो चरित्र के ऊपर बैठे हैं राम। मनुष्य अगर चरित्र सुधार लेगा तो राम उसके लिए तत्काल मिल जाएंगे। मानस चरित्र राम, राम चरित्र मानस। एक गोड़ा चढ़ना है आदमी केवल अपना चरित्र सुधार ले, लेकिन धन्य रे कलयुग, कलयुग में आदमी चरित्र नहीं सुधार रहा है, चित्र सुधार रहा है 6-6 घंटा एना के सामने ठाड़े होके चित्र सुधार रहा है, भारी चरित्र पे ध्यान नहीं दे रहा है। और याद रखना राम और रावण में क्या अंतर था। रावण राम से जाति में बड़ा था, उत्तम कुल पुलस्त्य नाती। रावण राम से परिवार में बड़ा था, रावण राम से परिवार में बड़ा था कि नहीं। इनके 4 भैया हते ओके न 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, कितनो बड़ो परिवार, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती, माने 2.25 लाख। अब अंगे तो अब जोड़ी नहीं है, 2.25 लाख जोड़ ले बंगे और नत मंगे सो कितने होगा 4.5 लाख। आप बताओ अगर वो समय पे जो चुनाव होते तो 4-6 विधायक तो घर ही बन जाते होगे, 2-3 सांसद तो निर्दलीय जीत जाते हैं, जीत जाते कि नहीं भाई। जोन के ना 4.5 लाख वोट घर की हो गए, और अब बाल बच्चों की जोड़ी नहीं है, तो कितना बड़ो परिवार, कितनो बड़ो परिवार। लेकिन बोले सुनो, परिवार उसका बड़ा था। रावण राम से परिवार में बड़ा था, रावण राम से संपत्ति में भी बड़ा था। इनके यहाँ पर सोने की लंका हती और राम जी के यहाँ कुछ नहीं था, लोटा सोटा लंगोटा लिए वनवासी बने घूम रहे थे। रावण राम से परिवार में बड़ा था, रावण राम से धन में बड़ा था, फिर भी राम ने रावण के लिए मारा। कारण क्या, रावण राम से चरित्र में थोड़ा चूक गया था, इसलिए राम ने रावण को मार दिया। एक जगह लिखा है कि पर नारी पेनी छुरी मती लगाओ अंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पर नारी पेनी छुरी मती लगाओ अंग। पर नारी पेनी छुरी मती लगाओ अंग। 10 सिर रावण के कटे, 10 सिर रावण के कटे, 10 सिर रावण के कटे, 10 सिर रावण के कटे। पर नारी के संग भजलो हरि हरि, सब भक्ता भजलो हरि हरि, सब संता भजलो हरि हरि। पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ अंग। 10 सिर रावण के कटे पर नारी के संग। रावण चरित्र में चूक गया था सो मर गया, इसलिए आदमी को चरित्र सुधारना चाहिए। अगर मनुष्य अपना चरित्र सुधार ले तो राम उससे मिलने ही बैठे हैं। इसलिए बोले ऐसे में भी 3 घोड़ा की नसेनी है। तो स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारणी हार। स्वर्ग जाने की सीधी सीधी नसेनी है रामायण। इसलिए रामायण को साधारण नहीं समझना चाहिए, रामायण को सरल नहीं समझना चाहिए। रामायण कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई पन्ना नहीं है। रामायण साक्षात श्री राम है। अपने घर में राम कथा जरूर होनी चाहिए। 2-5 दोहा रामायण के रोज जरूर होना चाहिए। राम कथा के विषय में तो क्या कहें, अब बातें बहुत सी हैं। अगर एक आध चौपाई पकड़ ले भी तो फिर हाँ लेट हो जाए। कहूँ अगर मौका मिलो तो सुने हैं, नहीं तो राम कथा प्रतिवर्ष होती है। इस साल तो शिव महापुराण सुनाया था वहाँ अपने यहाँ जो समनापुर है चितौरा के आगे, तो बसंतों पर वहाँ पर राम कथा होती है प्रतिवर्ष, बहुत समय से हो रही है। हाँ वहाँ पर 10-15 साल से जाते हैं राम कथा करने। अगर वहाँ पर हो बसंतों पर तो आना राम कथा सुनने के लिए, विस्तार से सुनेंगे। अभी अपन भागवत कथा में है तो भागवत में पहुँचे, हमने तो केवल आपके लिए रामायण का अर्थ बता दिया, नहीं बातें तो बहुत सी हैं।
हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, सीता जी को हरण नहीं भवाए, राम जी ने धनुष नहीं उठा हुआ है, राम जी की बहन हती उनके बहनोई थे, आदि आदि बातें बहुत सी हैं उसमें। बाली मरा वास्तु दोष के कारण मरा, आदि आदि कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन अभी हमने केवल आपको राम चरितमानस का अर्थ बतलाया, 2 अध्याय में इन्हें बताई है। अपन भी एक श्लोक में रामायण को करके आगे चलते हैं कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणाम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्विरामायणम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की सरयू मैया की, पांचों मैया की जय। तो बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, 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 महाबली की बजरंग बली 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 की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली 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 की। जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लाली, जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लाली, जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लाली, जय हो राम जी लाला, जय हो जनक लाली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। और ये राघवेंद्र सरकार जय राम नहीं तो अपन ने एक श्लोक में रामायण को प्रणाम किया, क्योंकि 2 अध्याय में भागवत में लिखी है, भागवत में 2 अध्याय में रामायण लिखी है, और राम कथा में 1.5 चौपाई में पूरी भागवत लिखी है। रामायण में भी भागवत लिखी, 1.5 चौपाई में पूरी भागवत है, और इसमें 2 अध्याय में भागवत लिखी, राम कथा लिखी। तो अपन ने प्रणाम किया, आगे चलेंगे। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन राघवेंद्र सरकार का वंश हुआ था सूर्य से उत्पन्न, रघु हुए थे बड़े प्रतापी राजा, सो रघुवंश बन गया था। लेकिन एक और वंश प्रारंभ हुआ है चंद्रमा से, चंद्रमा से वंश उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे चल करके इस वंश में एक यदु नाम के बड़े प्रतापी राजा है, और यत्र ययाति संयाति आदि राजा हुए, यत्र तत्र फैलते गए, और इस वंश का नाम पड़ गया यदु वंश। यदु नाम के बड़े प्रतापी राजा थे, सो यदुवंश नाम पड़ गया। अब इसके बाद में यत्र ययाति संयाति आदि राजा भय, धीरे धीरे करके वो राजा फैलते गए, और धीरे धीरे राजा इतने फैल गए, यदुवंश का विस्तार हो गया। मथुरा नरेश की रानी थी जो गर्भवती थी, और गर्भस्थ अवस्था में एक दिन राजमहल के पीछे घूम रही थी। एक दुर्मिल नाम का राक्षस आया, दुर्मिल नाम के राक्षस आया और आकाश मार्ग से निकला, तो उसकी परछाई पड़ गई रानी पर, जिससे इनके यहाँ पर जो गर्भ था उस बेटे का स्वभाव हो गया राक्षसी। जब वो बेटे का जन्म हुआ तो संतों ने बतलाया, बोले ये बेटा जो है सगे संबंधियों को दंड देने वाला होगा, माता पिता को कष्ट देने वाला होगा। सो मथुरा नरेश ने उस बेटे के लिए लिया, यमुना में बहा दिया। वसुदेव जी ने उसके लिए पकड़ा, वसुदेव जी की उससे मित्रता हो गई, उस बेटे का नाम पड़ गया कंस। कंस उसका नाम पड़ा। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, वसुदेव जी ने बताया, एक बार नारद जी ने आकर के बताया था वसुदेव को, तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम मथुरा नरेश के बेटा हो, जाओ जाकर के मथुरा नरेश में रहना, मथुरा के में रहना। कंस गया,
कंस ने जाकर के मथुरा में निवास करने लगा। और जब मथुरा में जाकर के निवास करने लगा, इसकी मित्रता हो गई थी किससे? वसुदेव जी से। और ये निवास करने लगा मथुरा में। मथुरा में इसके लिए एक दिन अपनी बहन देवकी का विवाह करना था। बहन देवकी का विवाह करना था, किससे करें? याद आया